हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पर प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? चार टॉपिक्स में। टॉपिक डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। अब भाई दिक्कत आती है तो डिस्कस भी कर लेते हैं और कोशिश करेंगे चाहो क्लियर भी कर लें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है? भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफाइन कर रखा है बुक्स के अंदर, आपने पढ़ी होगी डिफाइंस। द रेट एट विच अ डोमेस्टिक करेंसी और अ करेंसी इज एक्सचेंज विद अनदर करेंसी। मींस आप किसी देश की करेंसी के बदले में दूसरी देश की करेंसी डील कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। अपने देश की करेंसी के अलावा सारी करेंसी फॉरेन करेंसी है। सपोज सभी लोग मेजर करते हैं $1 इक्वल 70 रुपी। ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब बात करते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है। भाई डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एक वर्ड है। डेप्रिसिएशन मींस गिरावट। अब डोमेस्टिक करेंसी की डेप्रिसिएशन क्या होती है? भाई मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इंटरनेशनल मार्केट। मार्केट फोर्सेस की वजह से अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है तो क्या है? डेप्रिसिएशन। मार्केट फोर्सेस से। लेकिन सपोज वैल्यू चेंज हो गई, यहां पर $1 इक्वल्स टू 80 रुपी, ये हो गया आपकी करेंसी डेप्रिशिएट। ठीक है। अब इसका इंपैक्ट आपके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर क्या होगा वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं भाई इंपोर्ट। पहले लिख लें इसको, ये क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका। सपोज आप अमीर, बहुत अमीर हैं, आपने कहा कि भाई अमेरिका से कुछ ऑर्डर करना है, इंपोर्ट करना है। सपोज आप इंपोर्ट कर रहे हैं एक कैमरा, प्रोफेशनल कैमरा। इसका प्राइस अमेरिका में कितना है? $5,000। ठीक है। बोला हाँ ठीक है, इंपोर्ट करेंगे। बोला अच्छा इंपोर्ट तो करेंगे, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? भाई अगर सिचुएशन ये हुई तो आपको कितना प्राइस पे करना है? भाई 7 रुपी इन $1। ठीक है। तो आपको कितना करना रहेगा? आपको पे करना होगा 3,50,000। ठीक है। इतने रुपये खर्च करने हैं आपको। ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? जब $1 इक्वल 80 रुपी है, यहां पर आपका खर्च कितना करने हैं? 8,540, 4 लाख। क्लियर है? अब कोई भी समझदार व्यक्ति, जैसे कि आप, कब इंपोर्ट करेंगे इसे? भाई कैमरे को इंपोर्ट करेंगे हम इस प्राइस पर। ठीक है। हम वेट कर लेंगे कि भाई हम 4 लाख क्यों दें अगर वो 350 मिल सकता है तो। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि करेंसी जब डेप्रिशिएट हो गई तो आपका इंपोर्ट फॉल हो गया, इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है। अब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का इंपैक्ट एक्सपोर्ट पे क्या होगा वो समझते हैं। भाई एक्सपोर्ट को देखना है तो आपको देखना होगा फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई देश के बाहर रहता हो, क्योंकि वो डिमांड करेगा तभी आपकी करेंसी से एक्सपोर्ट करेंगे आप। देखते हैं भाई, मान लेते हैं एक पर्सन जो रह रहा है कहां पर? भाई ये अमेरिका में रह रहे हैं, मिस्टर इसका नाम क्या रखें यार, कोई अच्छा सा नाम बताइए। एजाज। भाई एजाज जी रह रहे हैं वहां पर। ठीक है। अजीब नाम है, कोई बात नहीं। तो एजाज, भाई एजाज को चाहिए एक, मान लेते कोई कमोडिटी है, क्या मान ले, इंडिया से वो क्या इंपोर्ट करेंगे? मान लेते हैं वो एक बाइक इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। भाई उस बाइक की कीमत यहां कितनी है? भाई वो बाइक यहां पर है 5,60,000 रुपी की। ठीक है। अब उन्हें इंपोर्ट तो करनी,
उनके तो इम्पोर्ट ही होगा ना, वो डिमांड कर रहे हैं। अमेरिका से मिस्टर एजाज डिमांड कर रहे हैं बाइक की, जिसकी वैल्यू इंडिया में कितनी है, 5,60,000। अगर वो डिमांड करेंगे तो इंडियन उसे एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन कब कब, सपोज $1 इक्वल 70 रुपी है, तो मिस्टर एजाज कितना पे करेंगे, वो डॉलर्स पेमेंट करेंगे आपकी। डॉलर्स में उन्हें कितना पे करना होगा भाई, डॉलर्स में पे करेंगे वो बाई 560 है तो 756,000 कट $8,000, ठीक है। और करेंसी का डेप्रिशिएट हो जाए तो वो कितना पे करेंगे भाई, यहां पर पे करेंगे $7,000। तो मिस्टर एजाज को इस बाइक को देखा जाए कि डेप्रिसिएशन के वक्त उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेरे डॉलर्स कम खर्च हो रहे हैं सेम कमोडिटी के लिए। अगर ये $1 इक्वल 70 पे लेते हैं तो इन्हें ज्यादा डॉलर पे करने पड़ रहे हैं उसी बाइक के लिए। लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उन्हें कम डॉलर पे करने पड़ेंगे, तो वो एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से होगा, ठीक है, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या मालूम पड़ता है कि हमारे एक्सपोर्ट राइज होंगे अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। तो ये सिनेरियो था कि अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा और एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। और डेप्रिशिएशन होता कब है, डेप्रिशिएशन होता है जब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इंटरनेशनल मार्केट करेंसी की वैल्यू डाउन कर देती हैं। ये केस था आपका डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब बात करते हैं एप्रिसिएशन की, ठीक है। एप्रिसिएशन क्या होता है, मैं इसे इरेज कर देता हूं। एप्रिसिएशन में होगा भाई कि करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, डोमेस्टिक करेंसी की, सेम मार्केट फोर्सेस की वजह से, रीजन वही है मार्केट फोर्सेस। कंडीशन है $1 इक्वल 70 रुपी, एंड सेकेंड जब एप्रिसिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, $1 इक्वल 60 रुपी। क्लियर। अब इसे कहा गया कि भाई करेंसी हो गई आपकी एप्रिशिएट, द रीजन इज मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट आपके इंपोर्ट पे क्या होगा देखते हैं। अगेन आपने अमेरिका से एक कार इंपोर्ट कर रहे हैं आप, बहुत पैसा आपके पास, कार इंपोर्ट करनी है आपको। तो कार इंपोर्ट कर रहे हैं अगर, तो कार की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं वहां डॉलर्स में कार आ रही है आपकी, सपोज $20,000, ठीक है। सत्य हुई क्या, इसी से लड़ते हैं। $20,000 की कार आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो $20,000 की आपको इंडिया की करेंसी में कितना पे करना होगा, 7 to 14, 5 times 0, 14 है। सच में सस्ती होगी काफी, ठीक है। प्राइस भी बनाते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर इस वैल्यू पे आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी आप इंपोर्ट कर रहे हैं तब वो कितने की मिलेगी, 6 to 12 लाख। तो आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जब आपकी इंडियन करेंसी मजबूत हो गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई, आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज है, एप्रिसिएशन हो गया, तब आपको इंपोर्ट करना सस्ता पड़ेगा और आप इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट विल इंक्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट आएगा इसका। अगेन फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो देश के बाहर रहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा हमें। तो यहां बात करते हैं फिर से, अमेरिका में मिस्टर रहते हैं, इसका नाम मेरा बड़ा अच्छा सा मिस्टर गेटर, मिस्टर गेटर रहते हैं अमेरिका में। उन्हें इंडिया से कुछ मंगाना है, सपोज उन्हें
इंडिया की फैब्रिक्स बहुत पसंद है और वो यहाँ से सिल्क मंगाते हैं। इंडिया का सिल्क कॉटन काफी फेमस है, वो सिल्क मंगा रहे, सिल्क फैब्रिक वो इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ उसका जो प्राइस रखा गया है वो कैसे होगा भाई, उसमें तो पूरे पूरे थान होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज वो मंगा रहे हैं काफी बड़ा लॉट, एक लॉट का प्राइस इंडियन करेंसी में कितना है, मान लेते हैं वो है 48 लाख का एक लॉट इंडियन रुपी में, ठीक है, 48 लाख का लॉट। अब कंडीशन 1, $1 इक्वल अगर 70 रुपी है तो यही लॉट उसके लिए डॉलर कितने पे करने होंगे उसे, 7 7 49, ये तो मैंने गलत लिख दिया, 42 ले लेते हैं इसको ताकि डिवाइड आराम से हो जाए मेरा। तो 7 6 42, 0 0 कट, 1 2 3 4, $60,000 पे करने होंगे उसे, ठीक है। आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी यहाँ पर क्या होगा, 60 रुपये आ गए, तो यहाँ उसे कितने पे करने होंगे, 6 7 42, $70,000। तो मिस्टर गेटर कब डिमांड करेंगे इसकी, भाई उनको सेम कमोडिटी के लिए पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इन केस ऑफ एप्रिसिएशन। तो आपका जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट विल फॉल। तो ये था कंक्लूजन कि अगर करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तब क्या होगा और डेप्रिशिएट हो रही है तब क्या होगा। लेकिन दोनों ही केस डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कब होते हैं, मार्केट फोर्सेस जब इन्हें डिक्रीज या इंक्रीज करती है डोमेस्टिक करेंसी को, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इंटरनेशनल मार्केट। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम हम इसे डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन भी सीखें, जिसके बाद हमारा होगा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। ओके।